नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका से चिंताजनक खबरें आने लगी हैं। यह माहौल गृह युद्ध की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां के पूर्व प्रधानमंत्री के घर को आग लगा दी गई और एक मंत्री को कार के साथ नदी में फेंकने का मामला भी सामने आया। क्या है ये पूरा मामला? श्रीलंका ऐसे हालातों में कैसे पहुंच गया, इस बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहा श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया और उनका पूरा परिवार भारी सैन्य सुरक्षा के बीच नौसेना के त्रिंकोमाली नौसैनिक के बेस में छिप गया है। इससे पहले सोमवार को हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को घेर लिया था और घर के अंदर कई पेट्रोल बम भी फेंके थे। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया था। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को पीएम आवास के अंदर से गोली भी चलानी पड़ी थी। मंगलवार की सुबह यानी कि आज श्रीलंका की सेना भारी हथियारों के साथ लैस होकर किसी तरह से महिंदा राजपक्षे को उनके घर से निकालने में कामयाब हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद महिंदा राजपक्षे को हेलीकॉप्टर की मदद से देश के पूर्वोत्तर इलाके में बने नौसैनिक अड्डे त्रिकोणमाली में ले जाया गया। वहीं अब प्रदर्शनकारी नौसैनिक बेस भी पहुंच गए हैं, जो राजधानी कोलंबो से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने हजारों की तादाद में सैनिकों और पुलिस कर्मियों को तैनात किया है और कर्फ्यू भी लगा दिया है। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे देने के बाद भड़की हिंसा में अब तक करीब 200 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और लगभग 8 से भी ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद भी शामिल हैं। राजपक्षे की गिरफ्तारी की मांग, आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने महिंदा को गिरफ्तार करने की मांग भी की है। इनका कहना है कि महिंदा ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाया और हिंसा भड़काई। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को हम्बनटोटा में महिंदा राजपक्षे के पुश्तैनी घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं राजधानी कोलंबो में भी पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो को कार सहित झील में फेंक दिया गया। अब तक 11 से ज्यादा मंत्रियों के घर भी जलाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास के अंदर फायरिंग, न्यूज एजेंसी एपीएफ के मुताबिक सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आधिकारिक आवास टेंपल ट्री का मेन गेट तोड़ दिया और यहां खड़े ट्रक में आग लगा दी। इसके बाद आवास के अंदर गोलीबारी भी की गई। उग्र होती भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और साथ ही साथ हवा में फायरिंग भी की। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई हिंसा को लेकर श्रीलंका के 1996 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान अर्जुना रानटुंगा ने पीएम आवास की हिंसा को लेकर श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। रानतुंगा ने कहा कि एसएलपीपी ने ही लोगों को हिंसक भीड़ को इकट्ठा करने के लिए कहा था। वहीं बीते दिन श्रीलंकाई सांसद की हुई मौत। बीते दिनों श्रीलंकाई सांसद अमरकीर्ति अतुकोरला की मौत की खबर भी सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरकीर्ति ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी थी और बाद में भीड़ से बचने के लिए एक बिल्डिंग में छिप गए थे। यहीं से उनका शव भी बरामद हुआ। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ कि उनकी मौत किस वजह से हुई और किसने उनकी हत्या की। गोटबाया राजपक्षे ने द्वीपीय राष्ट्र में कर्फ्यू की घोषणा। महिंदा राजपक्षे ने अपने भाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अपना इस्तीफा दे दिया। राजपक्षे परिवार के समर्थकों और उसके विरोधियों के बीच संघर्ष और पुलिस द्वारा विरोध प्रदर्शन को रोकने के प्रयासों से देश में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। गोटबाया राजपक्षे ने द्वीपीय राष्ट्र में कर्फ्यू की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हालिया हिंसा के बारे में चिंतित हैं और हम शांत और संयम के साथ साथ लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करते हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विधानसभा का अधिकार शामिल है। तो इस तरह से इस वक्त श्रीलंका से कई सारी खबरें आ रही हैं। भारत ने श्रीलंका की मदद करने की बात भी कही है और भारत सरकार लगातार श्रीलंका में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर उस पर नजर रखी हुई है। श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका की आजादी के बाद से ही श्रीलंका ये पहली बार इस तरह की आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका जल्द ही इस आर्थिक तंगी से उबर जाएगा और श्रीलंका में
हालात सामान्य हो जाएंगे।